हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो मैंने पढ़ाया था कल 1.3 पढ़ाया था, उसके बाद 1.2 पढ़ाया था, 1.1 पढ़ाया था। आज हम 1.4 पढ़ाएंगे। इसमें क्या पढ़ाना है, इसमें बताना है कि ये शांत और अशांत क्या होती हैं। तो शांत संख्या तो वो होती हैं जो हम भाग दे के उसमें लास्ट में वो पूर्ण तरीके से कट जाए तो वो शांत होती है। और अशांत क्या होती है, अशांत वो संख्या होती है जो पॉइंट के बाद भाग देने पर भी नहीं कटती, अलग अलग वैल्यू जाती हैं उसकी। देखो, सबसे पहले हम आपको शांत अशांत बताते हैं। देखो परिमेय संख्या, पहले देखो परिमेय संख्या में परिमेय संख्या दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? शांत और अशांत। शांत और अशांत, ठीक है। शांत क्या संख्या होती है? शांत वो होती है, मान के चलो हमने 2 में 5 से भाग किया तो नहीं जाने कि 0 पॉइंट लगा के एक 0 बढ़ा ले, तो 5 चौक 20। क्या 5 चौक 20? तो ये क्या हो गया, हमारी शांत हो गई, क्योंकि पूरी बार भाग चला गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया भाई, शांत। अशांत क्या होती है? जैसे हम 10 में 3 का भाग देंगे, 3 तिया 9, एक बचा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा ली, 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, 3 तिया 9 डॉट डॉट डॉट। ये क्या है? अशांत, क्योंकि ये हमारी पूरी तरीका से कटी नहीं है। तो ये क्या है? अशांत। ये क्या है? शांत। ठीक है, आगे सबके समझ में। नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, जो हमारी पूर्ण तरीका से कट जाए, पूरी बार कट जाए पॉइंट के बाद भी, उसे क्या बोलते हैं? शांत। और जो हमारी पॉइंट के बाद भी नहीं कटे उसे बोलते हैं अशांत। अशांत आवृत्ति भी होती है और एक अशांत अनावर्ती होती है। अभी बताएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर हमने 1 लिया, ये कह रहा बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो देखो बेटा, शांत बिना लंबी विभाजन यानी कि बिना भाग के बताइए। तो मैंने आपको बताया कि शांत में या परिमेय संख्या के शांत करने के लिए उसमें 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर m जरूर होना चाहिए। n 2 की पावर m मल्टीप्लाई 2 की पावर n, तो ये हमें क्या लास्ट में कट जाएगी। तो ये क्या हमारा शांत का फॉर्मूला है। तो हम हर को देखेंगे, हर में यानी कि हर में होना चाहिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमने ले लिया 13 अपॉन 31 25। तो देखो 31 25 का हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। देखो फैक्टर कर लेंगे, देख लेंगे क्या क्या फैक्टर आ रहे हैं। 31 25, देखो इसके इकाई के अंक में क्या 5, तो ये 2 से तो कटेगी नहीं, 3 से देखते हैं। 3 एकम 3 ना जाने 3 चौक नहीं कटेगी, तो 5 से देखते हैं, 5 से कट जाएगी। 5 छिंग 30, 1 बजा 5 दूनी 10, 2 बजे 5 पंजे 25, सिर्फ 5 से। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 से 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 से 5 बार, फिर 5 से 1 बार। तो हमारी ये क्या है, कट गई। देखो कितनी पावर आएंगी, 5, 1 2 3 4 5, तो 5 की पावर 5, तो हमारी आएगी 13 बटे 5 की पावर 5। हम इसको ऐसे कर देंगे। ठीक है, तो अब ये कह रहा कि बताइए शांत अशांत है, हमें क्या करना, हर क्या करना, हमें 2 की पावर m और 5 की पावर n। तो इनकी 5 की पावर तो हमारे पास आ गई, तो 2 की पावर नहीं आई। तो हम, आपने कक्षा में पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा, किसी की भी पावर 0 हो, किसी की भी पावर 0 उसका मान क्या होता है, 1। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, इसके नीचे गुणा 1। तो हम इससे आगे ऐसे कर सकते हैं 13 बटे 5 की पावर 5 गुणा 2 की पावर 0 कर सकते हैं ना, 1 को। भाई किसी की पावर 0 उसका मान 1 होता है, तो हमारी क्या आ गई, 2 की पावर और 5 की पावर में आगे ना आ गए, तो ये क्या है, हमारी एक शांत है। क्या है, शांत है। ठीक है, आगे समझ में। हमें क्या करना है, 5 की पावर 2 की पावर आनी चाहिए, तो 2 की पावर 5 की पावर में आ गया, तो ये क्या है, शांत है। बिना विभाजन प्रक्रिया द्वारा किया। ठीक है, विभाजन प्रक्रिया करते तो भाग करके देख लेते। ठीक है, और हमेशा ध्यान रखना किसी की पावर
जीरो हो उसका मान क्या होता है? 1 होता है। किसकी पावर? 5 की पावर 6 की पावर जीरो हो उसका मान कितना होता है? 1 होता है। सबकी समझ में आ गया? करो नेक्स्ट। देखो 17/8। तो देखो हर को क्या करना, हमें फैक्टर करना, 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास? 17/2 की पावर 3। अब ऐसे ही हमें देखो 5 की पावर लानी, तो 5 की पावर करने के लिए क्या करेंगे? 1 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 17/2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 0। भाई 5 की पावर 0 करो तो 1 मान, 6 की पावर 0 करो तो 1 आएगा, 7 की करो, किसी की भी करो। ठीक है, तो क्या होगा? ये क्या हमारे पास आएगा? शांत है। आ गया दोनों पावर, 5 की भी आ गया, 2 की भी आ गया, तो ये क्या हमारी? शांत है। ठीक है बेटा, सबकी समझ में आ रहा है? वेरी गुड। अब नेक्स्ट करते हैं। अब करते हैं हम 64/455। देखो 64 का 64 ही रहने देंगे, इसको देखेंगे, इसके फैक्टर करो। 455, 5 से 5 × 45, 5 एकम 5, 7 से 13 बार और 13 से 1 बार। ठीक है, तो ये क्या आ गया? हमारे फैक्टर आ गए 5 की पावर 5 गुणा 17 गुणा 13। अब एक चीज देखो, मैंने क्या बताया शांत के लिए आपको? मैंने बताया आपको शांत के लिए कि 5 की पावर और 2 की पावर आनी आवश्यक है। तो इसमें क्या 5 की तो है, इसमें 2 की नहीं है, और ये आगे फैक्टर क्या? 7 और 13, यानी कि 7 और 13। तो ये क्या? अशांत है, और किसी के भी नहीं आने चाहिए। 2 और 5 के अलावा किसी के भी हमारे पास गुणनखंड नहीं आने चाहिए। तो ये क्या है हमारे पास? अशांत आवृत्ति है। अशांत आवृत्ति है। ठीक है, याद रखना कि 2 के अलावा या 5 के अलावा कोई भी गुणनखंड आवे, 7 आवे, 3 आवे, 5 आवे, 10 आवे, मतलब 11 आवे, 13 आवे, 18, 19 आवे, 23 आवे। ठीक है, तो अलग इससे आवे तो क्या ये? अशांत है। यदि 2 और 5 भी बने, सिर्फ 2 और 5 के गुणनखंड बने तो ये क्या? शांत है, नहीं तो अशांत है। अब आते हैं 4, 15/1600। 15/1600। तो देखो 15 का 15 रहने देंगे तो 1600 कर लेंगे हम इसके गुणनखंड। 2 से 800, 2 से 400, 2 से 200, 2 से 100, 2 से 50, 2 से 25 और 5 से 5 और 5 से 1 बार। तो देखो 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। तो मैंने क्या बताया? 2 और 5 के गुणनखंड आए तो क्या है? शांत है। तो ये क्या हमारी संख्या? शांत है। क्या है? शांत है। शांत का मतलब है डिवाइड इसमें चला जाएगा। ठीक है, पॉइंट के बाद इसमें डिवाइड पूरी बार चला जाएगा, तो ये क्या? शांत। अशांत में पॉइंट के बाद डिवाइड नहीं जाएगा पूरी बार, मतलब कि संख्या पर संख्या आती रहेंगी, उसे अशांत बोलते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट सवाल नेक्स्ट करते हैं। अब कर लो सब बच्चे, कर लिया? अब देखते हैं नेक्स्ट 29/343। तो देखो 29 का 29, नीचे क्या आएगा? फैक्टर इसके, तो 343 के फैक्टर करो तो क्या आएंगे इसके फैक्टर? 7 चौक 28, कितने बचे? 6, 7 से जाएगा। 7 चौक 28, 7 चौक 28, 6 बचे, 7 नीम 63, तो 7 से 7 बार और 7 से 1 बार। तो क्या आ गया? 7 की पावर 3। तो इसमें 5 और वो 2 नहीं आया, तो 5 और 2 नहीं आया तो क्या है? ये अशांत है। क्या है? अशांत है।
अशांत है। इसी तरीका से हम आगे करते रहेंगे, ठीक है। अब देखो ऐसे ही हमारे पास ये है 6 वाला। 6 वाला तो आसान है क्योंकि हमारे पास दिखा दिया है इन्होंने कि 23/5 की पावर 3 की पावर 2 की पावर 3 और गुणा 5 की पावर 2। तो क्या है ये? शांत है। क्या है? शांत है, क्योंकि देखो 2 की पावर 5 की पावर आ रही दोनों, ठीक है। कर लो जल्दी इसको, पहले समझे करो उसके बाद करी करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। 7वां सवाल है, समझ लो पहले। 129/2 की पावर 2 की पावर 2 गुणा, यानी गुणा मानेंगे इनके बीच में, 5 की पावर 7 गुणा 7 की पावर 5। अब बताओ जल्दी कमेंट करके बताओ क्या आएगा, शांत या अशांत? क्या आएगा? अशांत। वेरी गुड, अशांत। क्यों? क्योंकि इसमें क्या 7 आ रहा है। ये क्या है? यदि 5 की पावर 2 की पावर होती तो शांत आता, ये अलग आ गया फैक्टर 7। ये कहां से आ गया? तो इसकी वजह से क्या है हमारे पास? अशांत है, यानी कि अशांत आवृत्ति है। ऐसे नेक्स्ट करेंगे 8वां सवाल। 6/15 तो क्या आएगा? 3 पंजे 15, तो 6/3 गुणा 5। तो ये क्या है? अशांत। क्यों? क्योंकि इसमें क्या आ गया? 3 आ गया। 2 आता तो शांत होता, क्या है? 3 आ गया। अब आ जाते हैं 9वें सवाल पर। देखो 9वां, 35/50। देखो 35, 25 दूनी 50, तो 5 की पावर 2, तो 2 की पावर 1 कर लेंगे इसे, तो 10 भाई 5 पंजे 25, 25 दूनी 50। तो क्या आ गया हमारे पास? शांत है। क्या आ गया? शांत। अब देखो नेक्स्ट, देखो 10वां सवाल। 77/210, तो 3 सत्ते 21। या कैसे करेंगे? डायरेक्ट करने सीखो। 3 गुणा 7, ठीक है। इसको करेंगे हम 70/3 गुणा 10 सत्ते 70, तो 2 गुणा 5। देखो इसमें 3 और 7 आएगा, तो ये क्या है? अशांत आवृत्ति। क्या है? अशांत आवृत्ति है। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, सबको समझ में आ रहा? सबको समझ में आ तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। अब करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो बेटा ये कह रहा है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P over Q के रूप में की है, तो Q के अभाज्य गणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो देखो बेटा हम क्या कह सकते हैं। पहला सवाल दे रहा है हमारा, मान ये पहला सवाल है 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक चीज देखो, इसका पॉइंट कुछ डॉट नहीं है, तो देखो मैंने आपको बताया पॉइंट के बाद यदि लास्ट रुक जाता है तो ये क्या है? शांत है। शांत है। क्या है? शांत। क्यों है? क्योंकि ये हमारे पास लास्ट में क्या है? संख्या रुक गई है, तो ये क्या है? शांत। देखो ऐसे कर लेते हैं, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो बेटा कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने बाद है? 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 9, ठीक है। देखो हमारे पास बनना ना बनना 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो 5 गुणा 2 बनना 10, कितने बार? 9 9 पावर, कितने? 9 आएगा तो 9 9 पावर हो गया, ठीक है। तो ये आगा 5 और 2 की पावर में, तो ये क्या? शांत है। बस ये हमें P over Q के रूप में पूछ रहा है, परिमेय संख्या कौन सा है ये, ठीक है, शांत है। सभी समझ में आ रहा? बहुत बढ़िया। अब देखो नेक्स्ट दूसरा है हमारे पास 0.120 1.00 12000, ठीक है, 12000 डॉट 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 डॉट। क्या है ये? मैंने आपको पहले बताया कि यदि
जीरो के बाद 0.120 जा रहा, तो ये क्या अशांत है। पहले बात अशांत है, ये अशांत कौन सी है, एक होती है अशांत आवृत्ति, एक होती है अशांत आवृत्ति, एक होती है अशांत अनावर्ती। अशांत आवृत्ति, दूसरी होती है अनावर्ती, अशांत अनावर्ती, अनावर्ती। देखो बेटा, अशांत आवृत्ति क्या होती है, यदि पॉइंट के बाद एक ही संख्या आए या उसका क्रम बार बार दोहराए, जैसे मान के चलो कि 1.222222 ऐसे चली जाए, यानी कि डॉट डॉट डॉट, या 1.535353 या 1.12323, कहने का मतलब ये क्या दोहरा रही है बार बार, तो ये क्या अशांत आवृत्ति, ठीक है। और जो अनावृत्ति क्या होती है, जो दोहराए नहीं, जैसे 0.1234 डॉट 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 ऐसी बढ़ती चली जाए। यदि 0.120 ऐसे 00 ऐसे चली जाए, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, अशांत अनावृत्ति। जैसे 1.311 ठीक है, क्योंकि 31 है, ये 311 है, ये 3111 है, यानी कि मतलब कि आवृत्ति हो ना रही, अनावर्ती हो रही है, ठीक है। अनावर्ती मतलब बढ़ चढ़ के आते जा रहे हैं, तो ये क्या बोलेंगे, अशांत अनावर्ती, ठीक है बेटा, इसको बोलते हैं अशांत अनावर्ती। आवृत्ति में बार बार आएगा, ये क्या है, इस हमारे अशांत अनावृत्ति, तो इससे लिख देंगे अशांत अनावृत्ति, बता दी मैंने आपको, ठीक है, क्योंकि ये अलग अलग आ रहे हैं, इसके अलग अलग डिजिट आ रहे हैं, इसमें 120, इसमें 1200, इसमें 12000, ठीक है, डॉट डॉट जा रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इसके ऊपर डैश, डैश का मतलब वार, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर इसके बाद 1 2 3 4, यानी कि वो आवृत्ति बार बार आ रही है, दोहरा रही है, तो ये क्या है, ये भी क्या अशांत आवृत्ति, ये क्या अशांत आवृत्ति है, ये आवृत्ति वाली है, वो अनावृत्ति है, ठीक है, आवृत्ति अशांत आवृत्ति, क्योंकि आवृत्ति का मतलब है ये हमारी बार बार दोहराएगी। जैसे देखो 4.3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये फिर दोबारा दोहराएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये बार बार दोहराएगी क्योंकि अशांत आवृत्ति होगी, ठीक है बेटा। चलो कर लो। ठीक है बेटा, इसमें 3 सवाल थे। आपको हमारी क्लास कैसी लगी? यदि आपको अच्छी लगी तो हमारी क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है बेटा। और कल हम आपको पढ़ाएंगे बहुपद। क्या पढ़ाएंगे? बहुपद 2.1 एक्सरसाइज। आज इतना ही काफ़ी है, इसको दोबारा करना, एक बार रिवाइज करना, ठीक है। धन्यवाद।